गुरुभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी कक्षा 9वीं की कार्यपत्रक वर्कशीट सेकंड करेंगे। ये हमारी संस्कृत की सेकंड वर्कशीट्स है। पहला हमने किया था ये बेटा जो स्वर्ण काकः हमारा द्वितीय पाठ है, उसमें से हमने गद्यांश लिया है और गद्यांश को पढ़कर हम उसका प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो हमारा है पहला गद्यांश हमने पढ़ लिया था वर्कशीट 1 में। अब नेक्स्ट है न एतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचञ्चः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशम संधि विच्छेद करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा न धन एतादृशः। ठीक है। स्वर्णपक्षः स्वर्ण पक्ष पक्ष का मतलब होता है पंख, सोने के पंख। स्वर्ण सोना, पक्ष पंख। रजत चांदी को बोलते हैं। चंचू का अर्थ होता है चोंच। तो कह रहे हैं उसने पहले कभी ऐसा सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा नहीं देखा था। हमने अपनी पहली वर्कशीट्स में पढ़ा था बेटा, उसका ही नेक्स्ट पार्ट है ये। अब वो लड़की क्या कह रही है कि उसने कभी भी सोने की पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा नहीं देखा था। इससे पहले कभी ऐसा कौवा नहीं देखा था। तण्डुलान् खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम् आरब्धा। उसने हंसकर चावल को खाते देखकर, ठीक है, उसे हंसकर चावल किसे काकह को कौवे को हंसकर चावल को खाते हुए देखकर बालिका रोने लगी। अब बालिका रो रही है और रोते रोते क्या कर रही है तम निवारयन्ति उसे दूर कर रही है, उसे मना कर रही है। सा प्रार्थयत उससे प्रार्थना कर रही है। ठीक है, उसे रोकती हुई। वो जब चावल खा रहा है, कौवा जब चावल खा रहा है जो उसने धूप में सुखाए हुए थे और उसकी माँ उसको बोल के गई थी कि बेटा धूप से इसकी पक्षियों से इसकी चावलों की रक्षा करना। तब अब वो कह रही है कि ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसने नहीं देखा है और उसको हंसकर चावल खाते हुए देखकर बालिका रोने लगी और उसे रोकती हुई प्रार्थना कर रही है कि तंडुलान माँ भक्ष है, चावल मत खाइए। उसको क्या कह रही है चावल मत खाइए। मध्यः माता अतीव निर्धनः वर्तते, मेरी माता बहुत ही धनहीन है अर्थात गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा प्राह धन उवाच। स्वर्ण पक्षः सोने के पंखों वाले, काकः प्रोवाच कौवा बोला, माँ शुचः चिंता मत करो। उसको लड़की को क्या कह रहे हैं माँ शुचः चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्रागः ग्राम बहि पिप्पल वृक्षः मनुः तव्यः आगंतव्यम्। सूर्योदय से पहले, ठीक है, सूर्योदयात् प्रागः सूर्योदय से पहले गांव के बाहर, ग्रामात बही, यहाँ पे जब बही हम संधि विच्छेद करेंगे तो बेटा आ जाएगा ग्रामात धन बही, क्योंकि बही के साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पास आ जाना, ठीक है, तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। जो चावल मैं तुम्हारे खा रहा हूँ उसका मूल्य मैं दे दूंगा। प्रहिस्तः प्रहर्षितः खुशी से, प्रह इसमें उपसर्ग है, हर्षिता मतलब खुशी से, प्रहर्षिता खुशी से। बालिका निंद्रा अपि न लभे, रात में नींद भी नहीं आई। खुशी के कारण बालिका को रात में नींद भी नहीं आई। तो ये हमारा था बेटा पैराग्राफ गद्यांश जिसको हमने पढ़ा है और उसका अनुवाद किया है। अब इस गद्यांश के बेस पे हमें क्या करना है अपना क्वेश्चन आंसर करने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, अब इसका उत्तर दीजिए। कहा प्रोवाच माँ शुचुहु, किसने कहा चिंता मत करो। तो किसने कहा था यहाँ पे कहा के स्थान पर क्या आ जाएगा काकः, कौवे ने कहा था ना कि चिंता मत करो, तो यहाँ पे कहा के स्थान पर क्या आ जाएगा काकः। ठीक है, नेक्स्ट है कि दृश्य ही बालिका निंद्रहमपि न लभे, किस प्रकार की बालिका रात में भी नहीं सो पाई। तो इसमें क्या था प्रहर्षितः खुशी के कारण,
प्रहर्षितः, खुशी के कारण लड़की रात को भी नहीं सो पाई। तो ये हमने अभी पढ़ा था। ओके बच्चा, नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। बालिका पूर्वम किम न दृश्यम आसीत, बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। तो इसका आंसर हम इसमें से दे देते हैं कि बालिका स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकः पूर्वम न दृष्टः, बालिका ने सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले कभी नहीं देखा था। तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा बेटा, सेकंड के क का आंसर हमारा। ठीक है, उसके बाद है भाषिक कार्य। अब भाषिक कार्य में हमें बताना है हंसी तुम का विलोम शब्द, उल्टा शब्द बताना है। तो हंसी तुम का क्या हो जाएगा, रोदी तुम। पहले था ना वो हंसकर, तो वहाँ पे हंसी तुम के स्थान पर क्या हो जाएगा, रोदी तुम। ओके, हंसी तुम के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, रोदी तुम। ऐसे ही नेक्स्ट है अहम तुभ्यम तंडुलान मूल्याम दास्यामि, वाक्य तुभ्यम पदम कस्महि प्रयुक्त है। यहाँ पे जो तुभ्यम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए, कि मैं तुम्हें चावल के मूल्य दे दूंगा, तो किसके लिए हुआ है बेटा, बालिका के लिए। यहाँ बालिका के लिए तुभ्यम पद यूज हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बालिका। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाच। अभी मैंने आपको बताया था इसका संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्राधन उवाच। ठीक है, इसका संधि विच्छेद आप लिखोगे प्राधन उवाच, गुण संधि हो जाएगी हमारी ये। ओके बेटा, प्राधन उवाच। तो ये हमारी वर्कशीट थी सेकंड। आगे जो वर्कशीट आएगी मैं अपलोड आप लोगों के लिए कर दूंगी, तब तक आप ये लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।